नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं एक मीडियम स्टोरी लेकर आया हूं जिसका बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे। एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा ताकि आपको हमेशा इस प्रकार के वर्ड जब भी आए, इस प्रकार के ग्रामेटिकल पोर्शन जब भी आए, आप आसानी से समझ सको कि इसकी मीनिंग क्या होगी, हमें कैसे समझना है। बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे, डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आज की स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ठीक है, सॉरी, सबसे ज़्यादा। वैल्यूएबल यानी जिसकी वैल्यू हो, यानी जिसकी मूल्य हो, तो हम बोलेंगे मूल्यवान, कीमती। थिंग, थिंग यानी होती है वस्तु, ठीक है। और बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि THING थिंग और थिंक, जी की जगह के लिखा होता है। तो यदि थिंक होगा तो उसे हम सोच बोलते हैं, सोचना। और थिंग यानी कोई भी चीज़ या वस्तु। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है थिंग और थिंक में, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया। थिंग यानी कोई भी चीज़ या फिर वस्तु। तो इसका टाइटल का पूरा मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु या सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु कौन सी है, ये स्टोरी है। अभी देखते हैं। तेनालीरामन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप सभी को पता है कि वो अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानी कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे भी वैसे हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस, एक बार, किंग कृष्णदेव राया हैड अ विजिटर फ्रॉम अ फार अवे कंट्री। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय, ठीक है, राया ऐसे लिखा, राय वाय के साथ ये रहता है तो यह उच्चारण होता है। तो कृष्णदेव राय ऐसे उच्चारण होगा। एक बार राजा कृष्णदेव राय हैड अ विजिटर यानी एक विजिटर थे, उनके पास एक विजिटर थे। विजिटर यानी क्या होता है? विजिट करने वाला, यात्रा करने वाले, उसमें विजिटर कहते हैं। अब एकदम से हिंदी में जाएंगे, शुद्ध आगंतुक बोलते हैं। जो मिलने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, उसे विजिटर कहते हैं। भाई अलग अलग देश के राजा जैसे हो गए, दूसरे राजा के पास विजिट करने जाते हैं, मिलने आते हैं, रुकने जाते हैं, उसे विजिटर कहा जाता है। तो एक विजिटर था उनके पास। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम यानी से, कहाँ से? अफार अवे, फार अवे यानी बहुत दूर, बहुत दूर। कंट्री यानी देश, बहुत दूर देश से एक विजिटर थे। किसके यहाँ? राजा कृष्णदेव के यहाँ। फिर क्या हुआ देखिए। इन द किंग्स कोर्ट, इन यानी में, द किंग्स यानी राजा के, कोर्ट यानी दरबार, राजा के दरबार में। अब ये अपॉस्ट्रोफी आपसे को पता चल गया होगा, किंग्स राजा के। तो इसका मतलब क्या होता है? का, की के, फादर्स पिता के, मदर्स माता के। अब यहीं पे अगर ये अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा होगा और एस लिखा होगा किंग्स, और ये कॉमा नहीं लगा, तो बहुत सारे राजा, किंग्स राजाओं ऐसे हो जाता है, ठीक है। फादर्स बहुत सारे पिता, मदर्स बहुत सारी माताएं, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो किंग्स राजा की ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो राजा के दरबार में द विजिटर सेड टू द किंग, विजिटर ने, ठीक है, कहा टू द किंग, राजा से कहा। अब इसे विजिटर ही बोलूंगा, एकदम बार बार एकदम उसका हिंदी बताते नहीं रहूंगा। आप समझ गए हैं। विजिटर यानी विजिट करने वाले, यात्रा करने वाले। तो मैं विजिटर बोलूंगा, आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। तो विजिटर ने राजा से कहा योर मैजेस्ट्री, तो इसका मतलब होता है हे महाराज, ऐसे बोलते हैं ना, हे महाराज, तो उसे योर मैजेस्ट्री बोलते हैं। इट इज नोन फार एंड वाइड, ठीक है। इट इज नोन यानी ये जाना जाता है, ये ज्ञात है, ये मालूम है। फार यानी दूर तक, एंड वाइड, और वाइड यानी बहुत, वाइड यानी क्या होता है? चौड़ा, विस्तृत, ठीक है, विस्तार, चौड़ाई को हम वाइड कहते हैं। क्रिकेट में आप लोग देखे होंगे, है ना, जैसे 3 स्टंप है और बॉल यहाँ पे एक वाइड का निशान होता है, बाहर जाता है, बोलते हैं वाइड। और बहुत से लोग क्या बोल देते हैं? वाइट है सर, वाइट। तो वाइट यानी तो सफेद होता है, वाइड बोलते हैं। एक्चुअल में वाइड है यानी चौड़ाई में है, इससे भी ज्यादा चौड़ा, इससे भी ज्यादा दूर चले गया तो वाइड देते हैं। तो वाइड यानी चौड़ा। तो यहाँ पे ऐसे मतलब तो नहीं होगा दूर और चौड़ा, ऐसे तो नहीं होगा। इसका मतलब होगा बहुत विस्तृत, दूर दूर तक के, बहुत चारों तरफ, ऐसे यूज करेंगे। तो दूर तक और चारों तरफ, है ना, ये जाना जाता है। दैट की यू हैव, आपके पास है, द वाइसेस्ट मिनिस्टर्स, ठीक है, द वाइसेस्ट, वाइसेस्ट यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान। देखिए वाइस यानी बुद्धिमान होता है, वाइसेस्ट यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान, मिनिस्टर्स यानी मंत्री, बहुत सारे मंत्री, बुद्धिमान मंत्री है आपके पास, इन द कोर्ट, दरबार में। पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ आ गया कि भाई दूर दूर तक जाना जाता है कि आपके पास, आपके दरबार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मंत्री हैं। ये हमें ये सब जाना जाता है भाई दूर दूर तक के। तो ये क्या बोले देखिए, मे आई टेस्ट देयर स्किल, मे आई, क्या मैं, भाई अब किसी से हम अनुमति लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। मे आई कम इन हम बोलते हैं ना, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेकिन कैन का यूज
ऐसे नहीं करेंगे। जब हम किसी से अनुमति लेते हैं, ठीक है, इजाज़त लेते हैं, तो हम वहाँ पे पोलाइटली बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, तो हम मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? कैन आई कम इन ऐसे नहीं बोलोगे। कैन तो आप अपने एबिलिटी बताते हो, मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ चीज़ कर सकते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करना है आपको, मे का यूज़ करना है। तो देखिए, मे आई टेस्ट, क्या मैं, टेस्ट यानी क्या होता है? परीक्षा लेना। और एक टेस्ट होता है TST टेस्ट, उसका मतलब क्या होता है? स्वाद। वाला टेस्ट का मतलब स्वाद, और ये वाला टेस्ट यानी परीक्षा। भाई सुनने में एक जैसा लगता है तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, इस लिखते समय, स्पेलिंग लिखते समय गलतियां कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, टी के बाद ई है, TEST, तो इसका मतलब परीक्षा, जो हमारी टेस्ट होती है। मे आई टेस्ट, क्या मैं परीक्षा ले सकता हूं, ऐसे मतलब होगा, ठीक है, क्या मैं परीक्षा ले सकता हूं। देयर स्किल, अब यहां पर देयर भी दो टाइप का होता है, देखिए मैं डिटेल में समझाऊंगा। बोला था देयर यानी क्या होता है? उनका या फिर उनकी। लेकिन एक देयर और क्या होता है, आप लोग बहुत बार उसे सुने होंगे, देखे होंगे। देयर, ये भी देयर है, ये भी देयर है। ये देयर यानी क्या होता है? EIR वाले में देयर यानी उनका या उनकी, और ये देयर यानी वहां, ठीक है। तो दोनों सुनने में एक जैसा है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। क्या मैं परीक्षा ले सकता हूं? देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स यानी कुशलता, कौशलता। भाई कुशल, वो अपने चीज में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, महारत है ना, तो उसे हम स्किल बोलते हैं। उनकी कुशलता की क्या मैं परीक्षा ले सकता हूं? विथ माई क्वेश्चन, विथ यानी से, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों से। विथ यानी साथ भी होता है या से भी होता है, तो मेरे प्रश्नों से क्या मैं उनकी परीक्षा ले सकता हूं, उनकी कुशलता का, कि कितने ज़्यादा वो लोग कुशल हैं, कितने ज़्यादा वो लोग, उनकी स्किल है। ये विजिटर हैं, तो राजा से पूछे। तो भाई अब राजा की इज्जत का सवाल है, बोल रहे हैं कि भाई सबको जानते हैं, इतना बुद्धिमान है, तो मना कैसे करेंगे? तो देखिए, द किंग अग्रीड, तो राजा सहमत हुए, ठीक है। अग्रीड, अग्री यानी सहमत होना, अग्रीड पास्ट टेंस, सहमत हुए पास्ट टेंस, ठीक है। जो सहमत हो गए, फिर क्या हुआ? देखिए, द विजिटर आस्क्ड, विजिटर ने पूछा, पास्ट टेंस, आज क्या ने पूछना, आज सेकंड फॉर्म है पूछा। तो भाई ये जब हम पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं ना, तो वहां पे ज्यादातर आप देखेंगे सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जब एकदम इंडिफिनिट टेंस होता है, नॉर्मल, जब हम जब हम नॉर्मल सिंपल सेंटेंस का यूज करते हैं, तब सेकंड फॉर्म का यूज होता है। देखिए, तो विजिटर ने पूछा, हिज क्वेश्चन, उसके सवाल, ठीक है, या फिर अपने सवाल, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हिज का मतलब उसके होता है। तो उन्होंने उसके सवाल पूछा, अपने सवाल पूछा। क्या पूछा? देखिए, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है। और एक होता है वर्ल्ड, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। वर्ल्ड, एल का थोड़ा सा उच्चारण करना, वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ड मतलब शब्द, एक एक शब्द, वर्ड एक एक शब्द है, ये भी कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछे, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल, तो क्या है द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, वैल्यूएबल थिंग यानी कीमती चीज या मूल्यवान वस्तु, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती वस्तु क्या है, मूल्यवान चीज क्या है, उन्होंने सवाल किया। अब देखिए, सब मंत्रियों की बारी आ गई। वन बाय वन यानी एक के बाद एक, ऑल द मिनिस्टर्स, सभी मंत्रियों ने, गेव दिया, गिव, GIVE, गिव यानी देना, उसका सेकंड फॉर्म होता है गेव, थर्ड फॉर्म होता है गिवन। लेकिन हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है पास्ट टेंस में, मैंने आपको बताया है, जब सिंपल सेंटेंस होता है। तो मंत्री ने दिया, देयर, मैंने अभी आपको बताया देयर, तो बताइए देयर कौन सा होगा, उनका होगा कि वहां होगा, ये आपको पता करना है देयर का स्पेलिंग, ठीक है, कमेंट करेंगे। गेव देयर आंसर्स, अब आपको बता देता हूं। तो एक के बाद एक सभी मंत्रियों ने दिया उनका जवाब, यानी उनका जवाब दिया, मंत्रियों ने जवाब दिया। क्या क्या जवाब दिया? देखिए, हाउएवर यानी जबकि, तो भी, हालांकि, इसका बहुत सारा मतलब होता है हाउएवर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मतलब निकालेंगे, हम निकाल लेंगे कि मगर नोबडीज आंसर, नोबडीज यानी किसी का भी नहीं, उसे नोबडीज बोलते हैं। किसी का भी जवाब कुड सेटिस्फाई द विजिटर, ठीक है, कुड सेटिस्फाई, कुड यानी सका, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट, द विजिटर को। तो नोबडीज आंसर यानी किसी का भी जवाब, मगर किसी का भी जवाब विजिटर को संतुष्ट नहीं कर सका, ठीक है, संतुष्ट नहीं कर पाया, वो खुश नहीं हो पाया किसी के जवाब से, कि यार मजा नहीं आ रहा है, कोई अच्छा जवाब नहीं दे पा रहे हो। सबने कहा होगा भाई इसके बिना नहीं रह सकते, वो सबसे ज्यादा महंगा है, हीरा जो सबसे ज्यादा महंगा है ना, राजपाट सबसे ज्यादा महंगा है, ऐसे बोले होंगे।
तो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। सेटिस्फाई यानी संतुष्ट, जो मन को संतुष्ट करे कि हाँ भाई ये सही है, ठीक है। अब क्या हुआ, When it was तेनालीरामन्स टर्न, जब it was यानी ये था तेनालीरामन्स, तेनालीरामन अभी कॉमा वाला पता चल गया, तेनालीरामन की टर्न यानी बोलते हैं ना बारी, उसकी बारी, उसकी पाली, ऐसे। अब ये तेनालीरामन की पाली थी। He replied, उन्होंने जवाब दिया। अब ऐसे ही यानी तो वह होता है या उसने होता है, उन्होंने के लिए हम तो इंग्लिश में हम बोलते हैं ना दोज, वे, है ना, इस प्रकार से यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम किसी को सम्मान देते हैं हिंदी में, है ना, तो हम उसे उन्होंने ऐसे बोल देते हैं, है ना, उन्होंने, उनके पिताजी ने। अब उसने ऐसे तो नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं उन्होंने बोल रहा हूँ। लेकिन ही यानी वह या उसके होता है, ठीक है, तो उसने ऐसे होता है। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, डियर सर, है ना, प्यारे महोदय, प्यारे सर, ऐसे बोल देंगे। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज फ्रीडम, सबसे ज्यादा कीमती चीज है फ्रीडम यानी आजादी। आजादी सबसे ज्यादा कीमती चीज है, मूल्यवान चीज है। किन्होंने कहा, तेनालीरामन ने कहा उस विजिटर से, भाई आजादी सबसे ज्यादा कीमती चीज है। द विजिटर आस्क्ड तेनाली टू प्रूव हिज पॉइंट। विजिटर आस्क्ड, तो विजिटर ने कहा, देखिए आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, तो ऐसे तो होगा नहीं कि विजिटर ने पूछा कि भाई इसे प्रूव करो। तो आस्क्ड यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए जब हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं या किसी को आदेश देते हैं तो भी हम आस्क्ड का यूज करते हैं। तो विजिटर ने तेनालीरामन से कहा, क्या करने के लिए कहा, देखिए, टू प्रूव यानी सिद्ध करने के लिए कहा, साबित करने के लिए कहा, हिज पॉइंट यानी उसकी बिंदु, उसका पॉइंट, उसकी जो बात थी। उन्होंने कहा कि फ्रीडम सबसे मूल्यवान चीज है, इसे तुम साबित करो। तेनाली अग्रीड टू डू, तेनाली सहमत हुए, टू डू यानी करने के लिए, डू यानी करना, टू डू यानी करने के लिए सहमत हुए। सो इसलिए, या फिर तो, द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन, द विजिटर वॉज टेकन टू द रॉयल गेस्ट हाउस। द विजिटर, तो विजिटर को वॉज यानी ले गया था, कहाँ, टेकन यानी ले गया था, ले जाया गया था, ऐसे टेकन यानी ले जाना, ठीक है, टेक यानी ले जाना, टेकन यानी ले जाया गया। तो विजिटर को ले जाया गया टू द रॉयल गेस्ट हाउस। रॉयल यानी होता है शाही, गेस्ट हाउस यानी क्या होता है, अतिथि गृह, ठीक है, अतिथि गृह जहाँ मेहमान को रखा जाता है तो उसे हम गेस्ट हाउस कहते हैं। तो भाई जहाँ मेहमान को रखा जाता है उसे गेस्ट हाउस कहते हैं। वहाँ ले जाया गया, ठीक है। हम यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इस प्रकार से यूज करते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने बनाया है, वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ही वॉज प्रोवाइडेड, ठीक है, टेकन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरीज, ठीक है। ही वॉज प्रोवाइडेड यानी उसे प्रोवाइडेड यानी प्रदान किया गया था, प्रोवाइड करना, किसी को देना, उपलब्ध कराना, उसे उपलब्ध कराया गया था। विथ यानी साथ में, ऑल काइंड्स यानी सभी प्रकार के, ऑल यानी सभी, काइंड्स यानी प्रकार, सभी प्रकार के, ऑफ लग्जरीज यानी विलासिता, विलासिता, सभी प्रकार के विलासिता। विलासिता क्या होता है आप सभी को पता है, जैसे कूलर है वो हमारी आवश्यकता है, एसी हो गया तो हमारी विलासिता है, नॉर्मल कार है, वैगन आर हो गया, स्विफ्ट हो गया तो हमारी क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन अब BMW यूज कर रहे हैं और महंगी महंगी कार, तो लग्जरीज में आ जाती विलासिता। विलासिता यानी आराम से थोड़ा और ज्यादा, ठीक है, उसे लग्जरीज कहते हैं। तो विलासिता की जो भी सामान थे, अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज, सोने के, सब उसे उपलब्ध कराया गया। हाउएवर, मगर, या फिर हालांकि, जो भी मैंने आपको बताया था, मगर इफ ही विश्ड टू वॉक आउट ऑफ द गेस्ट हाउस। इफ यानी यदि भी होता है और इफ यानी अगर होता है, लेकिन या फिर अगर, ही विश्ड वह चाहते थे या उसकी इच्छा थी, विश यानी इच्छा होना, विश्ड यानी इच्छा थी, यदि उसकी इच्छा थी या होती थी, टू वॉक आउट यानी बाहर जाने की, ऑफ द गेस्ट हाउस, ऑफ यानी से या के, द गेस्ट हाउस यानी अतिथि गृह से बाहर जाने की जब भी उनकी इच्छा होती थी, द गार्ड्स यानी पहरेदार, स्टॉप्ड हिम उसे रोक देते थे, ठीक है, उसे रोक देते थे। भाई वो जाना चाहता था बाहर, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, अब चलो बाहर जाता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ या घर जाता हूँ, तो गार्ड जाने ही नहीं देते थे, वहीं पे बंद करके रखते थे, नहीं आपको जाना ही नहीं है। अब भाई कोई भी गुस्सा हो जाएगा। फाइनली, आखिरकार, अंततः, व्हेन द विजिटर वॉज टेकन टू द किंग्स कोर्ट, जब विजिटर को वॉज टेकन यानी ले जाया गया, मैंने आपको बताया था ना,
टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार। जब उसे राजा के दरबार ले जाया गया, बार बार वो बोला कि भाई ले जाओ मुझे दरबार, आप मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हो, तो उसे ले जाया गया। फिर क्या हुआ देखिए, ही एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्त करना, जताना। उन्होंने क्या जताया, एंग्रीली, उन्होंने गुस्से से व्यक्त किया, ठीक है, उन्होंने गुस्से से देखा यानी गुस्सा उन्होंने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। हाउ कुड यू ट्रीट योर गेस्ट लाइक अ स्लेव, हाउ कुड यू, कैसे, हाउ यानी कैसे, कुड यू, यू यानी आप, कुड यानी सकना, ठीक है, तो क्या होगा, तुम कैसे कर सकते हो या फिर आप कैसे कर सकते हो। ट्रीट, ट्रीट यानी होता है पेश आना, व्यवहार करना, तो आप कैसे व्यवहार कर सकते हो योर गेस्ट, अपने मेहमान के साथ, लाइक अ स्लेव, लाइक यानी जैसे, भाई लाइक यानी पसंद भी होता है, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन लाइक यानी जैसे भी होता है, लाइक यू जैसे कि आप, ऐसे, ठीक है। लाइक अ स्लेव, स्लेव यानी क्या होता है, गुलाम या फिर नौकर या फिर दास, तो उसे स्लेव बोलते हैं। आप अपने मेहमान को एक गुलाम के जैसे कैसे ट्रीट कर सकते हो या कैसे व्यवहार कर सकते हो। भाई आप नौकर के जैसे मुझे नहीं जाना है, अंदर रहो अंदर रहो ऐसे बोल रहे हो, बाहर जाने नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। तेनालीरामन सेड, आप देखिए तेनालीरामन क्या बोल रहे हैं, यही पे एंडिंग होने वाली है। डियर सर, प्यारे महोदय, प्रिय महोदय, वी आर सॉरी टू ऑफेंड यू, वी आर सॉरी, हम, है ना, वी आर सॉरी यानी हमें अफसोस है, सॉरी यानी माफ करना भी होता है, लेकिन माफ के लिए हम पार्डन का यूज करते हैं, पार्डन मी, फॉरगिव मी, ठीक है, लेकिन सॉरी यानी अफसोस के लिए हम सॉरी का यूज करते हैं। वी आर सॉरी टू ऑफेंड यू, हमें अफसोस है। अफेंड यू, अफेंड यानी अपमान करना, यू यानी आपका, ठीक है, हमें अफसोस है, आपके अपमान करने पे हमें अफसोस है। बट लेकिन यू हैड आस्क्ड मी, यू हैड के साथ आज का थर्ड फॉर्म आस्क्ड लगा है, तो आपने मुझे कहा था, आस्क यानी पूछना भी होता है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने मुझसे पूछा था, ठीक है, लेकिन आज मैंने आपको बोला कुछ चीज करने के लिए कहते हैं, वहां भी आस्क का यूज होता है, लेकिन आपने मुझे कहा था टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, ठीक है, मी यानी मुझे कहा था, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए, टू यू यानी आपको सिद्ध करने के लिए, दैट की फ्रीडम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, कि आजादी सबसे ज्यादा कीमती चीज है, ये आपने मुझे साबित करने के लिए कहा था। भाई तो अब देखिए क्या होता है, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड यानी क्या होता है, प्रभावित, वो प्रभावित हो गए, ठीक है, उनके मन में वो असर कर गया और बाद प्रभाव डाल दिया, उन्होंने जो समझाना चाहता था वो समझ गए, प्रभावित हो गए। द विजिटर रिवॉर्डेड, विजिटर ने, रिवॉर्डेड यानी उन्हें रिवार्ड देना, उपहार देना, सम्मान देना, सम्मान दिया, उपहार दिया तेनालीरामन को, विथ यानी से 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्कों, ठीक है, 100 सोने के सिक्कों से उन्होंने उसे उपहार दिया, भेंट दिया, इनाम दिया, किसी तेनालीरामन को। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब क्या है। भाई आप ही सोच के देखिए कि बोलेंगे ठीक है आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है, आपको ये खाना पसंद है, किसी को कुछ कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, कुछ भी पसंद है, आपका टीवी देखना पसंद है, मोबाइल चलाना पसंद है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको एक रूम में बंद कर देते हैं साल भर के लिए, साल भर तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो 2 दिन ही रखो, बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद बोल देते हैं आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, आप यहाँ पे कैद हो, आपकी आज़ादी मैंने छीन ली है, आज़ादी छीन ली है, बाकी आप रूम के अंदर जो मर्जी करो। भाई आज़ादी तो वैसे ऐसे भी छीन सकते हैं कि ना तुम्हें मैं टीवी चलाने दूंगा, ना तुम्हें मोबाइल चलाने दूंगा, ये भी आज़ादी छीनना है, ये भी तो आज़ादी होती है ना कि हम अपने मन से कभी भी मोबाइल चला सकते हैं। भाई कई मम्मी पापा होते बिल्कुल चलाने नहीं देते, तो वो भी आज़ादी छीन लिए, समझ लीजिए। तो चलो वो सब तो बहुत बड़ी बात है, आप अंदर जो मर्जी करिए, लेकिन आपको बाहर नहीं आना है कम से कम 1 हफ्ते के लिए। तो आप सोच के देखिए आज़ादी कितनी ज़्यादा आपके लिए महत्व रखती है, मायने रखती है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि नहीं भैया। यहाँ तो जब लॉकडाउन हुआ ना अभी 6-7 महीने का, तो सबकी हालत ख़राब हो गई थी, घर में रह के अड़ोस पड़ोस भी जाते तो उसके बाद भी सबकी हालत ख़राब थी कि लॉकडाउन कब हटे। तो भाई तब आपको समझ आया कि आज़ादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है सबके लिए। भाई हम पक्षियों को पिंजरा में बंद करते हैं, जानवरों को जैसे आपके यहाँ कुत्ते होंगे, जो भी जानवर होंगे उसे बांध के रखते हैं, तो भाई उनकी आज़ादी छीन लेते हैं हम। भले उसे अच्छे अच्छे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो भी खुश है हमें लगता है, लेकिन उनकी असली खुशी किसमें होती है, जब वो स्वतंत्र रहें, घूमे फिरे,
आज़ाद पंछी की तरह उड़े, ठीक है, तो वो असली आज़ादी है, तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थिंग होती है। तो आप सभी को पता है भाई, जैसे हमारा देश यदि अभी आज़ाद नहीं होता तो आप सोच सकते हैं आपको अभी घूमने की आज़ादी है, जहाँ जो जॉब कर सकते हो, जो मर्जी खा सकते हो, आपको आप अपनी अभिव्यक्ति है ना, मतलब आज़ादी है अभिव्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे कहते हैं, कुछ बोलने की, जो आप सही बोलते हो, कुछ भी गलत बोलना नहीं, तो आप अपने मन का विचार रख सकते हो, तो ये सब आज़ादी है। अब सोचिए यदि आज़ाद नहीं होते, अभी भी अंग्रेज के गुलाम होते, तो फिर क्या होता, तो फिर आप समझ सकते हो उन्हीं के गुलाम होते, और आज अभी भी उनके हम जो वो कहते वो करते रहते, अपने मर्जी से हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये है वैल्यूबल थिंग दुनिया की सबसे ज़्यादा, वो है आज़ादी। तो ये थी स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी आने वाली बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में दे दूंगा, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।